नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो। एसडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस बार चीन को खुली चुनौती दे दी है। अगर चीन पीछे नहीं हटता तो भारत मिलिट्री एक्शन लेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपील है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक मीडिया द्वारा चैनल पर पूछे जाने पर एसडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये कहा कि जो भारतीय ऑप्शन है वो चीन के लिए बिल्कुल खुला रखा गया है और ये जो अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं और ये जो मिलिट्री के स्तर पर जो बातचीत है, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों मिलकर किसी मिलिट्री एक्शन के तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि उनका ये साफ संदेश था कि भारत का जो मिलिट्री एक्शन है वो पूरी तरीके से तैयार है, हम बस इंतजार कर रहे हैं एक बार जो बातचीत का मामला है वो सॉल्व हो जाए और चीन चुपचाप पीछे हट जाए। अगर भारत की बात और डिप्लोमेटिक्स वाले पर नहीं मानता है तो भारतीय सेना किसी भी वक्त चीन के तरफ आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बॉर्डर के ऊपर जो घुसपैठ हो रही है वो डिफरेंस और प्रसंग के वजह से हो रही है, क्योंकि किसका बॉर्डर कहाँ पे है इस बारे में कंफ्यूजन है। लेकिन भारत के जमीन पर कोई भी घुसता है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत आखिरी दम तक कोशिश करेगा कि कोई भी युद्ध ना हो। लेकिन अगर भारत के सभी प्रयासों के बावजूद अगर चीन भारत के जमीन को खाली नहीं करता तो भारतीय सेना को मजबूरी में कोई न कोई सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी और चीन के साथ युद्ध छेड़ना ही पड़ेगा। एसडीएस के इस बयान से चीन को काफी झटका लगा होगा, क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि वो ये जो घुसपैठ है वो किसी तरह से करता रहेगा और काफी लंबे समय तक भारत में ऐसे ही बैठा रहेगा और भारत में ऐसे ही बातचीत का बहाना बनाता रहेगा। लेकिन एक बार ठंड का मौसम आ जाए और वो हमेशा के लिए सेटल हो जाए, पर इस बार भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल डटा हुआ है और भारत का ये साफ साफ कहना है जो ठंड का चीन और भारत मिलकर मैटर को सॉल्व कर लें बातचीत के जरिए, वरना भारत को इसी सीजन में कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा चीन के ऊपर और इन सब की तैयारी है जो पहले दिन से चल रही है। हम जानते हैं कि किस तरह के बीच में एयरफोर्स की बैठक हुई थी जिसमें एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारी उसमें मिले थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इंडियन नेवी की ऐसी कुछ बातें हुई थी जिसमें बड़े बड़े नेवी अधिकारी मिले थे। ये सारे मीटिंग ये बात दर्शाता है कि भारत के जो तीनों सेना है वो छुप छुप करके जो भी सेना तैयारियां हुई हैं वो उनको कंप्लीट कर रही हैं, ताकि अगर बातचीत से मामला सॉल्व नहीं होता तो जो सीधे जो कार्रवाई है वो उनको कर सके। तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं कि बाद में किसी भी तैयारी की जरूरत ना पड़े। अब फैसला चीन के हाथ में है, क्योंकि भारत अपना स्टैंड तैयार कर लिया है। या तो चीन पीछे हटे या फिर भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध है वो इस बार होकर रहेगा या फिर चीन समय पर पीछे हट जाएगा और पीछे हट करके इस युद्ध को रोक लेगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।